हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी आज आपके लिए अपनी एक साइड की वीडियो लाया हूं जिस पे हमने विनाइल फ्लोरिंग रोल और विनाइल फ्लोरिंग प्लैंक दोनों ही लगाए हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे जो विनाइल फ्लोरिंग के रोल आते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं पतली वाली विनाइल फ्लोरिंग है, इसके रोल आते हैं, वो क्या प्राइस में आते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, उसका क्या बेनिफिट है। और एक आते हैं विनाइल फ्लोरिंग प्लैंक, ये आप ये देख सकते हैं इस तरह के जो प्लैंक हैं, इस तरह के और भी काफी सारे डिजाइन आते हैं। तो ये जो प्लैंक फ्लोरिंग होती है ये नॉर्मली ऑफिस में क्यों लगाई जाती है और रोल जो लगाया जाता है वो कहां पे लगाया जाता है, और दोनों का ही मैं इंस्टॉलेशन भी छोटा सा शॉर्ट्स में आपको दिखाऊंगा और डिटेल में समझेंगे। जो प्लैंक फ्लोरिंग होती है, इस तरह की प्लैंक फ्लोरिंग होती है या रोल फ्लोरिंग होती है, वो कहां पे लगाई जाती है, क्या कॉस्ट में आती है, और मैं अपनी साइड को भी दिखाऊंगा, इंस्टॉलेशन भी थोड़ा सा दिखाऊंगा उस पे, और साइड पे वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा कि ये पूरी साइड कंप्लीट हो गई क्या प्राइस में हुई। तो देर ना करते हुए चलते हैं साइड पे, आपको थोड़ा सा इंस्टॉलेशन दिखाता हूं और विनाइल फ्लोरिंग और जो रोल वाली फ्लोरिंग है दोनों की बेनिफिट भी बताता हूं। तो आइए चलते हैं साइड की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाता हूं अपनी साइड। अभी साइड पे कोई काम नहीं हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं ये बेसिकली प्रॉपर ऑफिस है, पार्टीशन हो रखा है, और नीचे जो फ्लोर लगा हुआ है वो 1 फुट बाय 1 फुट की छोटी टाइलें आती हैं वो लगी हुई हैं। तो ये काफ़ी गंदी हो गई हैं और जगह जगह से टूट गई हैं। तो जहाँ पे टाइल टूट गई है वहाँ पे निकलवा के जो है सीमेंट से स्मूथ करा दिया गया है। बाकी आप ये देख सकते हैं ये केबन है, फिर एक ये रिसेप्शन का एरिया है, और एक दूसरी साइड केबन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये वाला केबन है, आप ये जो देख सकते हैं शीशे के अंदर। तो यहाँ पे ये सीमेंटेड सरफेस है, तो ये टाइलें टूट गई थी, ख़राब हो गई थी, तो यहाँ पे लगाई जाएगी विनाइल फ्लोरिंग। इस वाले केबन में जो विनाइल फ्लोरिंग रोल है वो लगाया जाएगा, और जो बाहर ये वाला एरिया है यहाँ पे भी कुछ टाइलें टूट गई थी, तो वहाँ पे विनाइल फ्लोरिंग प्लैंक लगाए जाएंगे बाकी एरिया में। तो बने रहिए, पूरा इंस्टॉलेशन समझिए और क्या बेनिफिट है प्लैंक के और क्या नुकसान है रोल फ्लोरिंग के या प्लैंक फ्लोर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखी ये साइड, यहाँ पे 1 फुट बाय 1 फुट की टाइलें लगी हुई हैं जो बहुत ही ज्यादा गंदी हो रखी है और जगह जगह से टूटी हुई हैं। कुछ टाइलों में क्रैक आ रखे हैं और कुछ टाइलें पूरी तरह टूट गई हैं। तो उनको जहां से पूरी तरह टूट गई है तो उनको निकाल के वहां सीमेंट से या पीओपी से स्मूथ कर दिया गया है। तो आपको मैं लेके चलता हूं साइड पे, दिखाता हूं कि इनके ऊपर किस तरह से विनाइल फ्लोरिंग रोल, ये वाला विनाइल फ्लोरिंग जो रोल में आती है पतले वाली वो, और जो विनाइल फ्लोरिंग प्लैंक कैसे लगाया जाएगा, और लगाते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो है इन दोनों तरह के फ्लोरिंग लगाने में क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या ड्रॉबैक्स है इनको लगाने में, प्लैंक लगाते हैं तो ये क्या साइज में आते हैं। डिटेल में आप बने रहिए वीडियो में, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आप अपने लिए कौन सी फ्लोरिंग खरीदें। अगर आप इस तरह से कवर कराना चाहते हैं तो कौन सी विनाइल फ्लोरिंग आपके लिए सूट करेगी। तो आइए दोबारा चलते हैं और जानते हैं पूरा इसके प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये विनाइल फ्लोरिंग लगाई जा रही है इस केबन में जो प्लैंक वाली है। तो ये जो प्लैंक वाली है और ये रोल वाली फ्लोरिंग है, आप ये देख सकते हैं इस वाले केबन में ये रोल वाली फ्लोरिंग लगाई जा रही है। तो लगाने के लिए तो मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है अपने चैनल पे, अलग अलग जो रोल वाली है उसकी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, और जो प्लैंक वाली है उसकी भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, प्रॉपर इंस्टॉलेशन आपको समझ में आ जाएगा उस वीडियो के अंदर। और बात करें ये प्लैंक वाली जो फ्लोरिंग है, प्लैंक वाली फ्लोरिंग लगाने की क्या क्या बेनिफिट हैं। तो जैसा कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कभी कहीं स्क्रैच आ जाता है किसी प्लैंक पे, तो वो प्लैंक को वहीं से निकाल के हम रिपेयर कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, प्लैंक वाली जो फ्लोरिंग आती है ये जो है मिनिमम जो आती है वो 1.5 mm में आती है, तो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, काफ़ी लंबी चलती भी है। तो ये प्लैंक, बाकी आप ये देख सकते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, तो अगर आप किसी अच्छे इंस्टॉलर से लगवाएंगे तो उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो। लगाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप प्लैंक वाली लगाते हैं या रोल फ्लोरिंग लगाते हैं, तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें नीचे का स्मूथ जितना सरफेस है वो स्मूथ हो और अच्छे से साफ़ हो जाए, और उसके बाद लगाएं। चाहे आप प्लैंक वाली फ्लोरिंग लगाएं या रोल वाली लगाएं, तो वो नीचे का स्मूथ सरफेस जरूर रखें अच्छे से। जितना अच्छे से नीचे का स्मूथ सरफेस होगा उतनी अच्छे से आपकी फ्लोरिंग लगेगी। बाकी जो रोल वाली फ्लोरिंग होती है ये 0.65 mm थिकनेस से स्टार्ट हो जाती है, जो कि करीब करीब 30 रुपये स्क्वायर फीट तक की रेंज में ईजीली लग जाती है। तो पूरा लगाई समेत जो कॉस्टिंग आ जाती है वो 30 रुपये स्क्वायर फीट, ये विनाइल जो रोल वाली है वो आ जाती है।
और जो ये प्लैंक वाली है ये 65 रुपये स्क्वायर फीट तक की रेंज में लग जाती है, जो 1.5 mm प्लैंक है, 1.5 mm थिकनेस की है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से लगाया जा रहा है। तो इसी तरह से ये पूरी लग जाती है। लगने के बाद मैं आपको एग्जैक्ट कॉस्टिंग भी बताऊंगा कि ये पूरा जो होल का एरिया है, जो प्लैंक वाली फ्लोरिंग है, जो रोल वाली फ्लोरिंग है, वो क्या रेट में हमने करके दी। बाकी आपका कोई अपना एरिया है, आप कराना चाहते हैं तो आप भी इस तरह से ही आप जगह जगह, जैसे जगह देख सकते हैं टाइल्स टूट गई थी वहाँ से पूरी तरह, और टाइल टूटने की वजह से वहाँ पे सीमेंट से स्मूथ करना पड़ा। तो आप ये देखते हैं जैसे कटिंग है तो वहाँ इस तरह से लग जाती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा ये इंस्टॉलेशन, ये किस तरह से पूरा इंस्टॉल हुआ, किस तरह से कर रहे हैं। तो ये जो प्लैंक वाली हमारा जो फ्लोरिंग लगी वो हमारी 600 स्क्वायर फीट में प्लैंक वाली फ्लोरिंग लगी, ये जो प्लैंक थी, और 200 स्क्वायर फीट में रोल वाली फ्लोरिंग लगी जो कि पतली थी, कम कॉस्टिंग वाली थी। तो ये वाली जो प्लैंक फ्लोरिंग है, ये प्लैंक जो आते हैं ये 6 इंच विड्थ है इसकी, और 3 फीट इसकी हाइट है, और इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 1.5 mm में है, 1.5 mm इसकी मोटाई में है। तो ये हमारी जो मेन रिसेप्शन का एरिया था, जो मीटिंग रूम का एरिया था, और जो केबिन था, उसके अंदर इस तरह की विनाइल प्लैंक फ्लोरिंग लगाई गई। और जो क्लाइंट का जो बड़ा हॉल था जो आपने देखा, उसमें इस तरह की ये रोल वाली, ये पतली, ये 0.65 mm में है, काफी पतली है। और जो चौड़ाई में ये वाली आती है 0.65 वाली विनाइल फ्लोरिंग, ये वाली, ये 5 फुट चौड़ाई में आता है रोल इसका। तो उसी हिसाब से ये मंगा लिया गया, 200 स्क्वायर फीट इसका एरिया था। तो ये पूरी फ्लोरिंग लगाई गई। आपको लगाने का तरीका, बाकी आप डिटेल में अगर इंस्टॉलेशन के बारे में समझना चाहते हैं तो आप हमारी अलग अलग वीडियो बनी हुई है प्लैंक फ्लोरिंग की भी और रोल फ्लोरिंग की, वो जाके देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको दोबारा लेके चलता हूं साइड पे, दिखाता हूं कि लगने के बाद पूरी साइड कैसी हो गई है। और जो है वीडियो के लास्ट में मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बताऊंगा कि ये प्लैंक वाली फ्लोरिंग हमने ये रेट में करके दी, रोल वाली ये प्राइस में करके दी। तो फ्रेंड्स, अब आप ये देख सकते हैं ये प्लैंक वाली फ्लोरिंग। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे दरवाजे का एंट्रेंस है उसी डायरेक्शन में विनाइल फ्लोरिंग लगाई गई। तो ये आप देख सकते हैं इस रूम का डायरेक्शन इस तरह से, तो इसी हिसाब से पैनल को इसी लंबाई में लगाया गया। और बाहर वाले होल में आपने जैसे देखा कि एंट्रेंस बाहर से है, तो बाहर से इस तरह से लंबाई में पैनल लगा, ये विनाइल प्लैंक लगाए गए, उसी तरह से रेशे लगाए गए। क्योंकि जो शीशे हैं उसके ऊपर तो फिल्म आ जाएगी, जो मिरर लगे हुए हैं ये ग्लास, इनके ऊपर ग्लास फिल्म आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरी लग के इस तरह का लुक आया है। और ये वाला आप देख सकते हैं पूरा लुक, आप देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लगने के बाद ये फ्लोर कैसा लग रहा है। और आपको अब मैं दिखाता हूँ जो रोल वाली विनाइल फ्लोरिंग लगाई गई, तो वो ये वाला एरिया है। तो ये आप ये देख सकते हैं ये रोल वाला एरिया इस तरह लगाया गया। ये लगने के बाद कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। जो रोल वाला है वो सस्ता लगा और ये वाला थोड़ा महंगा है, लेकिन इसकी ग्रेस भी काफ़ी अच्छी आई है। तो ओवरऑल आप देखिए ये लगने के बाद इस तरह की हो गई है फ्लोर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस, पहले साइड कैसी थी, काम होने के बाद कैसी हो गई। बाकी आप भी इस तरह का फर्श अपना कराना चाहते हैं तो आप चाहे तो प्लैंक फ्लोरिंग भी करा सकते हैं। और अगर आपका बजट कम है और आप कहीं रेंटेड प्लेस में जो आपको काफी कम टाइम के लिए यूज करनी है, तो आप रोल वाली फ्लोरिंग वहां पे करा सकते हैं। क्योंकि इसकी लाइफ अगर आप नॉर्मली कॉमर्शियल एरिया में यूज करते हैं तो आप मान के चले 2 से 5 साल तक इसकी लाइफ रहती है, अगर काफी यूसेज होता है। और अगर आप रेजिडेंस में यूज करते हैं, काफी कम यूज होता है, काफी कम लोग उस पर मूव करते हैं, तो आप इसकी लाइफ भी 8 से 10 साल मान सकते हैं, लेकिन अगर कम यूज होता है। लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगा, अगर आपका रफ एंड टफ यूज होना है और काफी लंबे समय तक चलानी है तो आप प्लैंक वाली फ्लोरिंग अपने यहां लगा सकते हैं। अब बात कर लें, अगर आपका ऑफिस है, ये तो जो है करीब करीब 800 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, लेकिन आपका भी अगर इसी तरह का ऑफिस है या इससे छोटा है तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी क्या कॉस्ट आएगी। तो बात करें जो प्लैंक वाली फ्लोरिंग थी वो हमने कितने एरिया में करके दी। 600 स्क्वायर फीट जो एरिया था उसमें हमने ये प्लैंक वाली फ्लोरिंग 65 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से क्लाइंट को लगा के दी। तो टोटल जो कॉस्ट आई वो आप यहां देख सकते हैं, टोटल ये कॉस्टिंग आई इसकी विद इंस्टॉलेशन, कुछ डिस्काउंट किया हमने, उसके बाद ये कॉस्टिंग आई। और जो रोल वाली विनाइल फ्लोरिंग थी ये वाली 0.65 mm की, तो 0.65 mm की जो ये विनाइल फ्लोरिंग थी रोल वाली, ये जो हमने करके दी, ये 200 स्क्वायर फीट एरिया था और
30 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से ये हमने लगा के दी, तो टोटल ये कॉस्ट आई। और आप भी उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका एरिया ज्यादा है तो ज्यादा कॉस्टिंग आएगी, कम एरिया है तो कम आएगी। करीब करीब ये प्राइस मैंने जो बताया स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस बताया। आप हो सकता है बहुत बल्क में खरीदें या मटेरियल खरीदें, इंस्टॉलर आपका अपना है तो हो सकता है कम में भी मिल जाए और हो सकता है आपको महंगी भी मिल जाए। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी की आप खरीद रहे हैं, उस हिसाब से प्राइस अप एंड डाउन हो जाते हैं। तो मैं यही एडवाइस करूंगा आप सभी को, अगर आपका कम टाइम के लिए यूज होना है, कोई ऑफिस है या रेंटेड प्लेस है और कम टाइम के लिए आपको विनाइल लगानी है, तो आप 0.65 वाली पतली विनाइल फ्लोरिंग लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी विनाइल फ्लोरिंग लगाएं, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, नीचे आपका बेस सरफेस जिसके ऊपर लगाई जाती है वो पूरी तरह से स्मूथ होना चाहिए, उस पर सीलन नहीं होना चाहिए। और एक क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा कमेंट में मुझसे पूछते हैं, मैं उसका भी इसी वीडियो में आपको जवाब देता हूं कि क्या वॉशरूम बाथरूम में हम ये विनाइल फ्लोर लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही जवाब हर बार देता हूं कि बाथरूम के अंदर विनाइल फ्लोर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाथरूम के अंदर लोग नहाते हैं, पानी काफी ज्यादा गिरता है, तो पानी की वजह से बाथरूम के फ्लोर पे हल्की नमी रहती है, जिससे विनाइल अपनी पेस्टिंग छोड़ देती है और पेस्टिंग छोड़ने की वजह से वो निकल जाती है, वो इतने अच्छे से चिपकी नहीं रहती। तो जिस वजह से विनाइल फ्लोरिंग को बाथरूम में नहीं लगाना चाहिए। बाकी वैसे पानी से ये खराब नहीं होती, इसको नॉर्मली पानी से पोछा लगा के धो सकते हैं, रफ एंड टफ यूज कर सकते हैं। बस एक चीज, दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए विनाइल फ्लोरिंग को मेंटेन करते हुए। एक तो कोई भी भारी सामान इस पे उठा के रखें, ऐसा नहीं है कि उसको खिसका के ले जाएं, तो इस चीज का ध्यान रखें। और दूसरा, इसको सिंपल क्लीन करें, नॉर्मल पानी से आप इसको धो सकते हैं और मेंटेन करके रखें, साफ तरीके सफाई मेंटेन करेंगे तो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। बस इन दो सिंपल चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने हिसाब से अपनी फ्लोरिंग अच्छे से करा सकते हैं। और ऐसी ही अलग अलग अपनी साइडों की वीडियो, अलग अलग इंटीरियर के अलग अलग प्रोडक्ट्स की, विंडो ब्लाइंड्स की, वॉलपेपर की, और भी बहुत सारे इंटीरियर के प्रोडक्ट्स हैं, सभी की वीडियो में लाता रहता हूं। वॉल डिजाइनिंग के अलग अलग प्रोडक्ट्स की वीडियो लाता रहता हूं। तो ऐसी ही अगर आपका इंटरेस्ट है इसी तरह के कंटेंट में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चाहते हैं इस वीडियो को, ये वीडियो आपके काम की, आपके किसी जानकार के काम की, या हमारी वीडियो आपको लगता है इंफॉर्मेशनल है, तो और लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिए। बाकी ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने के बाद ही नोटिफिकेशन आता है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं और देखते रहें, परफेक्ट फ्लोर चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।